तो आज हम लोग कक्षा 6 के अंतर्गत क्या चीज है चुंबक का खेल, क्योंकि आपके चैप्टर है चौथा वो चुंबकों को जाने, चुंबकों को जाने कि चुंबक का क्या कार्य है, क्या महत्व है, क्या उपयोग है। ठीक है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे, अभी शक नहीं रहा, हम उसको आप लोग के आकर्षक बनाने के लिए एक नाम दे दिया गया है चुंबक का खेल। चुंबक का खेल कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखो, अगर हम इसको सटा रहे थे, कभी सटेगा नहीं। ये सब गुण सभी पदार्थ में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, नहीं सटने का, नहीं तो मैंने कि कभी चिपक ही नहीं सकता, आकर्षण का गुण सब में नहीं पाया जाता है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें आकर्षण और विकर्षण का गुण पाया जाता है, अपने ही माने कि प्रकार के दूसरे चीजों के साथ। तो चुंबक के खेल में सबसे पहले जानेंगे कि एक चुंबकीय पदार्थ और एक अचुंबकीय पदार्थ। क्या जानेंगे? एक चुंबकीय पदार्थ और एक अचुंबकीय पदार्थ। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है तो बताओगे? वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आसानी से आकर्षित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय पदार्थ। लोहा, कोबाल्ट, निकेल। क्या होता है? कोबाल्ट, निकेल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोहा अवेलेबल है। देखिए सिक्का, देखते हैं कि ये चुंबकीय है कि अचुंबकीय है। देखना क्या हो गया, इसमें चिपक गया, इसमें क्या हो गया? चिपक गया, सट गया। ठीक है, यानी इसके तरफ आकर्षित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आकर्षित। तो ये वाला जो पदार्थ है इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, क्या ये वो मोमबत्ती इसमें सटेगा? नहीं, नहीं ना सटेगा। नहीं। तो जो पदार्थ ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है उसको अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ। तो कहो कि सर जितना भी सिक्का रहेगा क्या सब चुंबकीय ही होता है? तो नहीं, जो आयरन से बना होगा, जो कोबाल्ट से बना होगा, जो निकेल से बना होगा। जैसे देखो एक 5 रुपया का सिक्का है, ई वाला को चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा। देखो सिक्का गिर जा रहा है, देखो तो इस पर हम सिक्का इसे डालेंगे तो क्या होगा? गिर जा रहा है। वही 1 रुपया का सिक्का इससे डालेंगे तो लो, एक और 5 रुपया का सिक्का, ये वाला देखते हैं ये चिपक गया। यानी ये वाला में जो भी पदार्थ लगा हुआ है वो चुंबकीय पदार्थ है, और ये वाला सिक्का जो है वो क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, और देख लेते हैं कि देखो चुंबक के प्रकार, चुंबक कितने प्रकार के। देखो सबसे पहले तो होता है कि उतना भी डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ये वो होता है अस्थाई चुंबक, ये वो होता है अस्थाई चुंबक। परमानेंट मैग्नेट, चुंबक को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं, जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट होता है, वो टेम्पररी मैग्नेट होता है। ये वाला जो हम लिए हुए हैं वो परमानेंट मैग्नेट है। ये क्या है? परमानेंट मैग्नेट। अब कहो कि सर ये टेम्पररी अस्थाई क्या होता है? पंखा भी चल रहा है नहीं, लेकिन जैसे स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलने लगता है, चलने लगता है ना। तो इसमें एक मैग्नेट लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि जब उसमें अगर हमको जरूरत है तो वो जब हम लाइन देंगे यानी करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। करंट माने होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। तो अगर यानी जब हम चाह रहे हैं तब उसमें मैग्नेटिक गुण ला रहे हैं, जब हम नहीं चाह रहे मैग्नेटिक गुण नहीं ला रहे हैं तो उसको अस्थाई चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई चुंबक। लेकिन इसमें कभी संभव है इसमें चुंबकीय गुण कभी लाइन सबसे खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये हमेशा इसमें चुंबकीय गुण प्रेजेंट रहता है। अब इसमें देख लेते हैं कि परमानेंट जो है यानी अस्थाई चुंबक है वो कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इसमें 3 प्रकार दिख रहा होगा, एगो लंबा, एगो यू शेप का, एगो गोल। तो इसको क्षर चुंबक कहते हैं, बार मैग्नेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। यू है ना, तो यू आकार का मैग्नेट यानी चुंबक कहते हैं। एगो होता है वलय चुंबक। क्या होता है? ठीक है, अभी हमारे पास कौन सा चुंबक है बताओ? ब्लैक चुंबक। ठीक है,
तो समझ गए कि चुंबक के जो ये अस्थायी चुंबक के प्रकार है, 3 प्रकार है। एगो क्षार चुंबक है, एगो यू आकार चुंबक है, एगो क्या है आप देखो। अब इसमें एगो बात आता है कि सर जैसे देखो इधर लाना जी, ये दो चुंबक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं ये दोनों का देखो एक दूसरे के पास ला रहे थे, चिपक जा रहा है, क्या हो रहा है। अब इसी चुंबक में देखो एक और काम कर रहे हैं, ये यहाँ पर करेंगे देखो ये भी चिपक गया, और जब दूसरा केस करेंगे इस तरह से रख देते हैं, देखो ये भाग रहा है, क्या हो रहा है। तो ये कौन केस है भाई कि कभी चिपकता है कभी भागता है ना। अब यहाँ से यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कुछ तो गुण होगा जिसके कारण कभी ये चिपक रहा है कभी भाग रहा है, यानी इनमें 2 गुण होगा। एक होता है देखो इसमें क्षार चुंबक को अगर फ्री अगर हम छोड़ देते हैं तो ये एक यूनिक डायरेक्शन में लटका रहता है। मेरे पास तो सुविधा भी नहीं है, अगर इसको फ्री छोड़ देंगे तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में इधर उत्तर और दक्षिण की ओर लटका रहेगा, और उसी से तुमको उसका पोल ज्ञात होता है, जो दिशा में जिस जनरली अगर हमारे पास क्षर चुंबक रहता तो उसे पूरा क्लियर हो जाता। तो जो क्षर का सिरा उत्तर की ओर है उसको नॉर्थ पोल कहेंगे, जो दक्षिण की ओर है साउथ पोल। नॉर्थ को अंग्रेजी में उत्तर कहते हैं, तो उत्तर है तो उसको नॉर्थ पोल, दक्षिण की ओर है तो साउथ पोल कहते हैं। अब लफड़ाया कि सर तो ई वाला में चिपके या ना चिपके की कहानी क्या है। तो अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल से सटाएंगे तो चिपक जाएगा, और नॉर्थ को नॉर्थ से ही सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दूर भागेगा, क्या हो जाएगा, दूर भागेगा। यानी अगर हम यहाँ पर देखो ये केस कर रहे हैं, यानी नॉर्थ को सटाए हैं, क्या है नॉर्थ साउथ हो सकता, नॉर्थ साउथ हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई एगो नॉर्थ होगा कोई एगो क्या होगा साउथ होगा। यहाँ से फिर से देख लो ये वाला यहाँ से ला क्या हो गया सट गया, यानी कोई एगो नॉर्थ पोल होगा एगो साउथ होगा, या ये नॉर्थ होगा या ये साउथ होगा। चलो हम इसको पलटते हैं, अब देखते हैं। अब देखो ये भाग रहा है या भाग रहा है, इसका मतलब क्या है, विकर्षण लग रहा है, क्या हो रहा है। तो हो सकता है कि इसका भी साउथ पोल हो और इसका भी साउथ पोल हो। तो साउथ जो होता है, यानी अगर एक समान पोल रहेगा, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, ढेर लो ढेलिया वही जरूरी है, साउथ में है पहले जाने साथ। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि अगर किसी 2 चुंबक के अलग अलग पोल को देखो ये सटा रहे तो ना सट रहा है, ठीक है, यानी हम नॉर्थ कर रहे होंगे, साउथ कर रहे होंगे, यही इधर करते हैं तो सट गया, क्या हो गया, सट गया। यानी किसी चुंबक के 2 गो अलग अलग सिरा, एक का नॉर्थ दूसरे को साउथ को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है और एक दूसरे से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। लेकिन जब दोनों चुंबक के अलग अलग माने कि एक ही सिरा को या तो साउथ को और नॉर्थ को तो दूर भागता है, जैसा कि अभी आपने देखा, ठीक है। अब देखो अब देखो इसका और क्या उपयोग है, इसका तो ये जानबे कर दो कि कोई बॉक्स घर होगा ना उसी में से कबाड़ के लाया होगा, यही ना जी। हाँ। तो ये तो है कि बहुत सारे जो यंत्र हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, उसमें काम आता है, क्या आता है, इसमें काम आता है। और देखो कि मेन इसका काम कब आता है, तो देखो हम जंगल में गए, इतना बड़ा जंगल कि हमको दिशा के पते नहीं है कि किधर पूरब है, इतना घना जंगल है कि वहाँ सूर्य भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूर्य दिखाई देंगे तब ना हम दिशा का पता करेंगे। हाँ। सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, जंगल में गए हुए हैं, अमेजन के जंगल में घुस गए। अमेजन के जंगल सबसे बड़ा जंगल है, दुनिया का जितना ऑक्सीजन हम लोग के पास आता है लगभग 20% ऑक्सीजन अकेले अमेजन जंगल उल्टी करता है, ठीक है, मैंने छोड़ता है। तो चल गए वहां पर, सूर्य भगवान के पते नहीं, तो हम लोग पूरब दिशा में जा रहे हैं कि पश्चिम में जा रहे हैं कि उत्तर की दक्षिण में जा रहे हैं, कैसे पता करेंगे। तो यही है वो लेके जाया जाता है चुंबकीय दिक सूचक कंपास, देखो दिख रहा है गोल को। हाँ सर। हम लोग चुंबकीय वाला निकालते हैं और उसमें हमको मालूम रहता है कि नॉर्थ पोल किधर लगल है, साउथ पोल किधर लगल है।
उस चुंबक को लाते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। तब बैलेंस करते हैं तो उसमें जैसे ही जब उसको ऑन करते हुए सिस्टम बनाया रहता है तो वो अपना मुंडी को दिखा देगा। अगर मान लेते हैं कि ये वाला को देखो, ये वाला चुंबक है, इसको हम नॉर्थ माने हुए हैं, मुंडी में माने हुए हैं साउथ। तो अगर ये डायरेक्शन दिखा देगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि हमको किस दिशा में जाना है। जहाँ जाना होगा उसी दिशा में जाएंगे। तो वैसे जगह जहाँ पर हमें दिशा का पता नहीं चल पाता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक कंपास वाला सिस्टम को यूज करते हैं दिशा को पता लगाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो हो जाता है कि बहुत सारे उपयोग है। आगे धीरे धीरे अभी आगे पढ़ना है, 10 में पढ़ोगे, 12 में पढ़ोगे, 6 से 8 में पढ़ोगे। तो ये चैप्टर के सारांश यही था। आप लोग खेल देखे ना, कि कभी आकर्षण कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, विकर्षण कर रहा है। क्या कर रहा है, विकर्षण। तो ये था चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक क्या करता है कि चुंबकीय पदार्थ को, अब बता दोगे ना कि कौन पदार्थ को वो आकर्षित करता है, बोलो। कौन पदार्थ को वो आकर्षित नहीं करता है, अचुंबकीय। यानी जो चुंबक की ओर सट जा रहा है वो चुंबकीय पदार्थ,